तेजस्वी यादव और उनके बाकी भाई बहन जो आज बिहार की राजनीति में हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद की असली तस्वीर है। यही असली चाल चरित्र और चेहरा है लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल का। 90 से 2005 के बीच में बिहार में बेसिक एम्यूनिटीज को तो बात ही छोड़ दे आप, जिन्हें हम आधारभूत संरचना कहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसकी भी बात छोड़ दे आप, जीवन जीना दूभर था। याद होगा बिहार को चंपा विश्वास केस, एक आईएएस ऑफिसर बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उनकी धर्मपत्नी और उनके घर की बाकी महिलाओं के साथ इसी राज्य में लालू प्रसाद यादव के करीबी एक विधायक के बेटे ने दुर्व्यवहार किया था और ऐसे हालात कर दिए थे कि एक आईएएस ऑफिसर को बिहार छोड़ना पड़ा। राम राज में कोई भूखा नहीं सोता था, तो मोदी के राज में कैसे कोई भूखा सोएगा? तेजस्वी ये नहीं समझ सकते क्योंकि तेजस्वी की पार्टी को न राम में विश्वास है और न राम के काम में विश्वास है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट, हजारों किलोमीटर बनी नई सड़कें, सैकड़ों बने नए अस्पताल। तेजस्वी यादव और उनके बाकी भाई बहन जो आज बिहार की राजनीति में हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद की असली तस्वीर है। यही असली चाल चरित्र और चेहरा है लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल का। पर एक बात लालू प्रसाद यादव के परिवार के बच्चे इस बिहार को नहीं बता रहे हैं, और वो है 90 से 2005 तक का लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी और राजद का राज, वो जंगल राज, वो आतंक राज, वो माफिया राज। 90 से 2005 के बीच में बिहार में बेसिक एम्यूनिटीज को तो बात ही छोड़ दे आप, जिन्हें हम आधारभूत संरचना कहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसकी भी बात छोड़ दे आप, जीवन जीना दूभर था। याद होगा बिहार को चंपा विश्वास केस, एक आईएएस ऑफिसर बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उनकी धर्मपत्नी और उनके घर की बाकी महिलाओं के साथ इसी राज्य में लालू प्रसाद यादव के करीबी एक विधायक के बेटे ने दुर्व्यवहार किया था और ऐसे हालात कर दिए थे कि एक आईएएस ऑफिसर को बिहार छोड़ना पड़ा। शिल्पी जैन केस, बिहार का बच्चा बच्चा जानता था, जिस राज में माता बहनें सुरक्षित नहीं हो उसी राज को जंगल राज, माफिया राज कहते हैं। भाई सही ही कहा है। राजद और कांग्रेस दोनों परिवारवाद की बिल्कुल प्रतिमूर्ति हैं। इन दोनों पार्टियों का मूल सिद्धांत परिवारवाद है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए पूरी दुकान का शटर गिराने पे तुले हैं ये लोग। सच्चाई है। वैसे भी सारी की सारी सीटें हारनी है, रिकॉर्ड वोटों से हारनी है, तो कोई दूसरा हारे, इससे बेहतर परिवार के लोग ही हार ले, कम से कम राजनीति में एंट्री तो हो जाएगी। पर ही बोला, विकास पर नहीं बोला कि जमुई के लिए क्या किया है, सिर्फ परिवारवाद पर बोला है, जमुई के विकास पर नहीं बोला। आज तेजस्वी यादव ने भी एक तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला कहा, बोला है। हमारे लिए पूरा देश हमारा परिवार है और जहां विकास होता है वहां सबके लिए विकास होता है। तेजस्वी यादव से आप विकास की परिभाषा जानने की उम्मीद भी ना करें, क्योंकि उनके लिए तो विकास है माफियाओं का विकास, गुंडे बदमाशों का विकास, उनके अपने परिवार का विकास। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हजारों किलोमीटर की बनी हुई सड़कें, सैकड़ों नए बने हुए अस्पताल, प्रधानमंत्री के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं, खास करके आयुष्मान भारत जैसी सुविधा, 5 किलो मुफ्त अनाज। कोरोना के समय हम सबको मजबूती के साथ बचा के रखने का वो प्रण, कोरोना का वो टीका, रोज 3 बनते नए कॉलेज, पूरी दुनिया में बसता बिहार और भारत का डंका, ये सब तो तेजस्वी यादव को दिख नहीं सकता है। तो राजद वाले ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज आप दे के एक तरीके से पूरी पीढ़ी को अपंग बना रहे हैं। जब देश ऐसे बड़े महामारी से गुजरा था उस वक्त हमने ये स्कीम शुरू की थी। अभी हमारा देश इससे उबर रहा है और अन्नपूर्णा की परिकल्पना है, अंत्योदय की परिकल्पना है। राम राज में कोई भूखा नहीं सोता था, तो मोदी के राज में कैसे कोई भूखा सोएगा?
तेजस्वी ये नहीं समझ सकते, क्योंकि तेजस्वी की पार्टी को न राम में विश्वास है और न राम के काम में विश्वास है। कुंतल जी, जब प्रधान जी जमुई आते हैं और वहाँ सभा को संबोधित करते हैं तो एक तरफ सभा को संबोधित करते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जमुई के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में क्या किया और पूरे भारतवर्ष में 10 सालों में क्या किया, उनका क्या क्या किया उनका बताए जनता को, बिहार की जनता को, पूरे देश की जनता को। तेजस्वी यादव गिनते गिनते थक जाएंगे, उपलब्धियां कम नहीं होंगी। इस देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया है वो पिछले किसी भी दशक में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4था सबसे बड़ा शेयर मार्केट, हजारों किलोमीटर बनी नई सड़कें, सैकड़ों बने नए अस्पताल, फ्री और सस्ती दरों पे मिलती दवाइयां, सबके लिए शिक्षा, रोज 3 नए खुलते कॉलेज, ये सारी चीजें तेजस्वी यादव को नहीं दिखेंगी। और ऐसे अनेक काम, चूंकि उनके लिए तो विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का परिवार का विकास है, सिर्फ लालू के परिवार, रिश्तेदार और उनके साथ के माफियाओं का विकास है। अंत में एक छोटा सवाल तक आरोप लगाया कि अभी देश के हालात तानाशाह जैसा हो गया है और इमरजेंसी जैसे अघोषित इमरजेंसी जैसी हालात पैदा हो गई है देश की। भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना, अगर यही इमरजेंसी है तो फिर तेजस्वी यादव को इमरजेंसी का मतलब नहीं पता है। अपने पिताजी से पूछें, चूंकि उनके पिताजी ने तो इमरजेंसी को देखी है और ये एक कोइंसिडेंसी था कि उसी इमरजेंसी के दरमियान उनकी बड़ी बहन का जन्म हुआ था। बेहतर होगा इमरजेंसी क्या थी अपने पिताजी से पूछ लें। और जहां तक रही बात डेमोक्रेसी की, तो आज तेजस्वी यादव खुलेआम बैठ करके इस तरह के आरोप लगाते हैं और हम लोग मुस्कुराते रहते हैं। रोज प्रधानमंत्री को सैकड़ों गालियां दी जाती हैं विपक्ष के द्वारा और प्रधानमंत्री निरंतर राष्ट्र सेवा में अपना काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं गणतंत्र, और गणतंत्र की खूबसूरती यही है